इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है और सीडी और डीवीडी किसे कहते हैं। अब स्टोरेज जो है वो दरअसल हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जहां पे हम अपना बाइनरी डाटा ज्यादा अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं। तो उसमें से एक टाइप है ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल ऑप्टिक्स से निकला है। ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट का। इसका मतलब कि इसके अंदर लाइट की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं हम स्टोरेज के लिए। अब हम ये जानते हैं कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वो या सीडी या डीवीडी ये दरअसल है क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको यहाँ पे मुख्तलिफ सीडीज नजर आ रही हैं। ये सीडीज जो हैं हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीडी। सीडी किसे कहते हैं? सीडी कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये हमारी जो ऑप्टिकल स्टोरेज की जो फर्स्ट जनरेशन है वो दरअसल कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम आमतौर पर सीडी से जानते हैं, वो स्टार्ट होती है 1984 में। 1984 में इसका आगाज होता है, जो कि इस्तेमाल होती थी हमारा डाटा बिट्स की शक्ल में स्टोर करने के लिए। स्टार्ट में जो सीडी आई इसके अंदर कैपेसिटी थी 700 MB। 700 MB का जो डाटा था वो इस सीडी के अंदर स्टोर किया जा सकता था। उसके बाद 1996 में डेवलपमेंट हुई, नेक्स्ट जनरेशन आई जिसको हम कहते हैं डीवीडी। डीवीडी जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क की एडवांस फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, या जिसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दोनों जो है एब्रीविएशन डीवीडी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी थी, जो कि आपका डाटा गीगाबाइट्स में यानी कि 4.3 GB इतना डाटा जो है वो स्टोर करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है, जिसके अंदर 2006 में हमारे पास ब्लू रे डिस्क आती है, जो कि 8 से 9 GB का जो डाटा है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो तमाम जनरेशन में फर्क किस चीज का है? फर्क है इसके अंदर कि हमारे पास जो डाटा की कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है। इसका फर्क आपको आगे चल के भी समझ में आएगा जब हम इनमें आपस में डिफरेंस देखेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज काम किस तरह से करती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की कि ऑप्टिकल डिस्क कैसे काम करता है, तो आपके सामने जो ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि आमतौर पे किसी भी जो है वो ग्लास मटेरियल से बनाई हुई होती है। अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक मायना करें डिस्क का, तो आपको इसके अंदर जो है दो सरफेसेस नजर आएंगी। एक जिसको हम कहते हैं पिट्स और एक जिसको हम कहते हैं फ्लैट सरफेस। अब जो फ्लैट सरफेस है वो हमारी जो है वो फ्लैट सरफेस ही होती है, लेकिन जो पिट्स होती हैं वो क्या होती हैं कि छोटे छोटे इसके अंदर डॉट्स होते हैं, गड़े होते हैं, जिसके अंदर इस तरह की जो है माइक्रोस्कोप से हमें इस तरह का एक व्यू नजर आता है। जबकि फ्लैट जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, उसमें किसी किस्म का कोई होल या कोई गड़ा नहीं होता। तो ये दो सरफेसेस होती हैं इस पूरे हमारी ऑप्टिकल डिस्क में। अब जब हम इस ऑप्टिकल डिस्क को अपनी डीवीडी ड्राइव में एंटर करते हैं, ये हमारी डीवीडी ड्राइव है जो कि हमारी इस डिस्क को रीड करती है। इसके अंदर इस ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस ऑप्टिकल डिस्क को के अंदर डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं अपने डीवीडी ड्राइव में, तो डीवीडी ड्राइव में एक सेंसर लगा हुआ होता है, एक डायोड लगा होता है, जिसमें से लेजर लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है इस सीडी को। इस सीडी से जब स्ट्राइक करती है तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर लेजर लाइट जो है वो फ्लैट सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो फ्लैट सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद यहां से ये आके हिट करेगी और हिट करके वापस रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा होगा जो उसको डिटेक्ट कर लेगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यहाँ पे ये पिट्स का जो एरिया है वहां से अगर ये स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एरिया 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास सीरीज एंड वंस एंड जीरोस होते हैं जो कि इस डिस्क में स्टोर होते हैं, और ये जो सीरीज ऑफ वंस एंड जीरो जो है ये दरअसल हमारे उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो अभी हमने डिफरेंस की बात की थी कॉम्पैक्ट डिस्क की, डीवीडी की और ब्लू रे की, इसमें दरअसल हमारे पास जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसका फर्क है। अब हमारे पास जो नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसके अंदर इंफ्रारेड रेज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड रेज जो है वो आके इसको स्कैन करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डीवीडी जो होती है इसके अंदर हमारे पास रेड वेव्स होती हैं। ये इनकी वेव लेंथ में फर्क है। ये जितनी भी वेव्स हैं ये तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा वेव लेंथ में फर्क होने की वजह से इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वेव लेंथ दी हुई है डिफरेंट नैनोमीटर की शक्ल में,
ویو لینتھ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ویو جو ہوتی ہے اس کا ایک کرس سے دوسرے کرس تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ دراصل اس کا ویو لینتھ کہلاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بلو رے ڈسک ہے اس کے اندر جو بلو رے ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس کی ویو لینتھ ہے 405، جبکہ اس کی ویو لینتھ زیادہ ہے اور اس کی ویو لینتھ اس کے بھی زیادہ ہے. تو ویو لینتھ جتنی کم ہوگی فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے ڈسک کی وہ بڑھ جائے گی، ریڈیبلٹی بڑھ جائے گی، یعنی آپ کی جو آپٹیکل ڈرائیو ہے وہ ڈسک کو زیادہ اچھے طریقے سے ریڈ کر سکے گی. تو اس طرح سے آپٹیکل اسٹوریج کے اندر جو ہے ہمارا تمام ڈیٹا، ہماری میوزک، ہماری ویڈیوز، ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تمام ونز اینڈ زیروز کی شکل میں ان آپٹیکل ڈرائیوز میں اسٹور ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ آپٹیکل ڈرائیو کس طرح سے کام کرتی ہے، آپٹیکل ڈسک کام کس طرح سے کرتی ہے، اور آپٹیکل اسٹوریج دراصل کہتے کس کو ہیں.